जो डैम्स होते हैं वो रिवर को कंट्रोल करने के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट करते हैं, जो हमारे लिए एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। तो डैम्स कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं? तो जब डैम से पानी निकलता है तो वो स्लोप के थ्रू नीचे की तरफ जाता है और नीचे की तरफ एक टरबाइन होती है जिसे पानी का फ्लो रोटेट करवाता है। तो यहाँ तक तो सिंपल है कि पानी की फ्लो ने टरबाइन को रोटेट करवाया। तो टरबाइन की रोटेट करने से कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? तो जो टरबाइन है वो भी किसी चीज को रोटेट करवा रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम में आता है। तो यहाँ पे 2 मैग्नेट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को फिक्स किया है। तो अगर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल फिक्स हैं, तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स हुई है। ये वैसा ही है, आप 2 मैग्नेट्स लीजिए, दोनों के नॉर्थ पोल या दोनों के साउथ पोल को आपस में पास लाने की कोशिश करें। तो जैसे ही आप सेम पोल को पास लाने की कोशिश करोगे तो आपस में रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको रिपल्सिव फोर्स फील हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में क्रिएट है। आप कोई मेटल की, आप कोई रोड, कोई कॉइल या वायर लीजिए। मेटल इसलिए क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे जो मेटल है वो कंडक्टिव हो जाता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो आप कोई मेटल की चीज इन मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में रखिए। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से सोचना। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, तो दोनों तरफ से इस पे इक्वली फोर्स लग रहा है, मतलब 50-50। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आप इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा शिफ्ट करो, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो फील्ड का जो रेशियो है वो चेंज हो गया। लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए 60 एंड 40 के रेशियो में ये फील्ड्स चेंज हो गई। इलेक्ट्रॉन के लिए जो फील्ड का रेशियो चेंज हुआ है, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है उस पे एक फोर्स पड़ता है, और उस फोर्स के कारण वो मूव करना स्टार्ट करता है। तो मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। अगर अब हम इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मूव करवाएं तो इसके लिए वापस वो मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो चेंज हो गया, और इस मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंस के कारण वापस इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पड़ेगा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ राइट में जा रहा है तो इधर वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो करंट है वो दोनों डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है। इसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो टरबाइन है वो किसको रोटेट करवा रही है। तो जो टरबाइन है वो किसी मेटल से कनेक्ट होती है, और जैसे जैसे टरबाइन रोटेट करती है वैसे वैसे जो मेटल है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता रहता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण या मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट करता है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट होती है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है।